कैसे होगा? अब तो वैल्यू सारे तीनों वेक्टर दे तो रखे हैं, LHS इक्वल टू आर प्रूव करना है बेसिकली आपको। तो पहले LHS पकड़ ले, ए वेक्टर को अभी ऐसे लिखते हैं, कितना है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करने के लिए क्या करोगे आप बताओ? जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं रोहन कैसे ऐड करते हैं? बी और सी को ऐड करना है, बी और सी को ऐड करना है। बी और सी को ऐड करने के लिए कैसे ऐड वेक्टर ऐड कैसे होता है? ऐड कहाँ है? ऐड मैं ऐड पूछ रहा हूँ बार-बार, ऐड कैसे करते हैं वेक्टर को? सर b1 c1 ऐसे करते हैं। हाँ तो बता ना कैसे, क्या लिखूंगा? b1 i कैप नहीं, जब ऐड करते हैं उनके x ऐड होता है, y ऐड होता है, c से ऐड होता है। तो b1 प्लस c1 i प्लस b2 प्लस c2 ये क्या ऐसे ही होगा ना, नंबर। तो b1 c1 इकट्ठा मल्टीप्लाई क्यों कह रहे हो तुम लोग? ऐड का साइन है राइट वाला ना मतलब तो हो गया। ये क्या बोला क्या मल्टीप्लाई बोला? b1 i कैप प्लस c1 i कैप y कैप तो कॉमन हो गया। तो जब तुम ऐड नंबर से नंबर ऐड करते हो ऐसे लिखते हो 7i कैप प्लस 3 कैप, ऐसे करते हो कि 7 प्लस 3 10i कैप लिखते हो। 10i कैप बोलते हो ना, 7i कैप प्लस 3i कैप क्या होता है? 10i कैप होता है ना। तो वैसे लिखोगे कि इकट्ठा लिखोगे? ऐड कैसे करते हैं? ऐसे ऐड करते हो ना। हमने जैसे नंबरों में काम करना ना वैसे अलजेब्रा में करना है काम। ये कुछ आने के चांसेस बिल्कुल निंदा के बराबर है, बट हमें सब कुछ करना है। अगर ए वेक्टर ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, अब बीच में क्रॉस का साइन डालना भूल गया, वो डालना पड़ेगा क्योंकि हम डॉट वेक्टर नहीं कर रहे। बी वेक्टर प्लस ये समझ आया कैसे ऐड करते हैं? ऐड करना तो आता है ना डायरेक्टली ऐड। अब इसको छोड़ दें, जब डिटरमिनेंट लेना होगा तो ले लेंगे। बताया था कि अगर थीटा थीटा वाला फार्मूला मैंने तो डिटरमिनेंट वाला होगा, तो यहाँ पे लेंगे डिटरमिनेंट वाला होगा क्योंकि नंबर्स पता है। अब हमको दो वेक्टर्स, ये पूरा वेक्टर बन गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आई कैप जे कैप, थोड़ा खुला खुला कर दो, जे कैप और के कैप। यहाँ पे a1 a2 a3, यहाँ पे क्या आएगा? b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c2, ये आएगा ना। अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको लेके छोड़ देना है, फिर आपने उससे जाना है, फिर उस पर डिटरमिनेंट दो बार लेना पड़ेगा। दो डिटरमिनेंट होंगे उनको ऐड करोगे आपस में, प्रॉपर्टीज लगेंगी चैप्टर नंबर 4 की, फिर होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे भी नहीं हो सकता क्या डिटरमिनेंट वहां पे दो डिटरमिनेंट को के अंदर कुछ कॉमन लेके हम सॉल्व कर सकते थे ना। देखते हैं कितना कर पाते हैं, यहाँ से नोट करना शुरू करो। आरएचएस अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि कुछ देखते हैं, सॉल्व करना होगा यहाँ पे कर दूंगा। ये इतना आ गया। आरएचएस में क्या करेंगे? पहले ए क्रॉस बी का आंसर बताओ। ए क्रॉस बी a1 a2 a3 प्लस ऐसे होता है ना, दो डिटरमिनेंट बनेंगे। क्या समझ नहीं आ रहा? आरएचएस ए क्रॉस सी a1 a2 a3 c1 c2। जब दो डिटरमिनेंट ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करते हैं? याद करो। आई कैप प्लस आई कैप तो ऐसा तो नहीं है। आई कैप प्लस आई कैप डिटरमिनेंट्स हैं। इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। वो मैट्रिक्स था, वो ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, वो मैट्रिक्स तो था। आई कैप a2 into b3 minus b2 वो तो मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट पहले निकालना पड़ेगा, फिर अलग-अलग ऐड होंगे। और सर इनको टेढ़े कर देते हैं। टेढ़ा टेढ़ा कर देते मतलब आई जे ट्रांसपोज। सर यही नहीं होगा आई कैप सर इसको मैं निकाल ब्रैकेट। हाँ वही होना चाहिए। इसको इधर रखें, इधर देखो, इसका देखना चाहिए। इसको अलग कर सकते हैं डिटरमिनेंट को दो। कैसे कर सकते हैं? मैथ की बुक है उसमें क्या क्लास है इसकी पास। मैं ये मेरे ख्याल करवा दे प्लस हो गया। थोड़ा भूल गए हो कुछ नहीं।
साल भी खत्म हो गया। सर ये तो आपने कब बोला ही था तो जब आप भूल जाओ। प्रॉपर्टी दिखा दी तुम्हारे को मैंने, अगर इसमें होगी तो दिखाता हूँ, वरना एनसीईआरटी में तो है ही है। एनसीईआरटी तो नहीं है ना किसी के पास? यस क्या इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ सकता है? रेगुलर प्रॉपर्टी क्या है कि इसके रूल्स अलग अलग कर दो, ये सेम है, ये सेम है, B1 की बन गई, एक C1 का बन गया, क्लियर हो गया? ये बन गया ना, अलग अलग स्प्लिट करके प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अब सोच के बताओ, जब ये आपने इसको अलग कर दिया तो ये ए बी, ये ए क्रॉस बी है कि नहीं? क्या ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ इसको बंद करने में? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये आई क्या है? ए वेक्टर, और ये क्या है? ए वेक्टर, ये क्या है? सी वेक्टर का क्रॉस है, ये क्या आ गया? ऊपर वाला। ऐसे भी तो कर सकते हो, प्रूफ करने सिलेक्टिव तरीके से, समझ गए? नंबर से और कुछ नहीं था, नोट करिए। तो कुछ नंबर पे आपने पूछा है, राउंड बोलता है वेक्टर दिया है। फर्स्ट स्टेप में क्या करा हुआ है? बेटा जी, ये वेक्टर की वैल्यू, ये b प्लस सी, कोई वेक्टर ऐड कैसे करते हो? अच्छा ओके, ये ऐड करा b1 प्लस c1, ये सेकंड एलिमेंट्स, ये थर्ड एलिमेंट्स को ऐड किया, और ये वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? नोट करिए। क्या वो नोट नहीं कर रहे आप? हाँ पढ़ के, ठीक है, ठीक है। सारे डाउट कौन से नहीं में कराता हूँ सारे। स्टार्ट करो। फॉर्मूलास तो आते हैं ना, साइन थीटा वाला और कॉस थीटा वाला, ये 2 मिनट में हो जाएगा, एक कुछ है ही नहीं इसमें। गिवन दैट जो है उसी को, आपको कभी कुछ समझ नहीं आया तो फॉर्मूला ही खोलना चाहिए। ए डॉट बी वेक्टर 0 है तो इसका फॉर्मूला क्या था? ए मॉड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, या तो ए, अब और क्या लिखा है, ए क्रॉस बी ऑल्सो, यहाँ पे क्या, ए क्रॉस बी 0 है तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो आइदर, यदि सिंप्लाइज का साइन लगाओ, आइदर ए मैग्नीट्यूड 0 है, दोनों जगह 0 आ रहा है भाई, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0, और बी मैग्नीट्यूड, इसको देखेंगे पहले, 0 है, और अगर cos थीटा 0 है, थीटा कितना होगा? 0 पाई बाय 2, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये फर्स्ट कंडीशन से आया। अगर सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो ए वेक्टर 0 होगा, और बी मैग्नीट्यूड 0 होगा, और थीटा कितना होगा? 0। अब एक ही क्वेश्चन में सेम वेक्टर्स पे 2 थीटा कैसे हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल कि थीटा पाई बाय 2 भी हो जाए और थीटा 0 भी हो जाए। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई या तो ये पाई बाय 2 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। वो तो स्केलर वेक्टर है, वेक्टर तो सेम है ना, उनका प्रोडक्ट अलग अलग है, वेक्टर तो सेम है ना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर तो सेम है, इनके बीच का एंगल तो सेम रहेगा मरते दम तक, क्योंकि दोनों अलग अलग, ये कंडीशन अलग है, ये प्रोडक्ट स्केलर किया है वो किया है, तो ये तो कंडीशन गलत होगी ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो 0 हो गया, फिर ये 0 ना होता क्योंकि साइन 91 होता है, ठीक है। और अगर उसको लेता हूं तो ये कहता है कि ए वेक्टर भी यही है बी वेक्टर भी यही है 0 डिग्री, तो फिर ये 0 नहीं हो सकता, cos 0 1 होता है,
बात समझ में आई? तो देयरफॉर इन दोनों फ्रॉम 1 and 2 कर देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, फ्रॉम 1 and 2 थीटा कैन नॉट बी 0 डिग्री और पाई बाय 2 एट द सेम टाइम, हो ही नहीं सकता। हाँ, थीटा कैन बी 0, पाई वो हो सकता है, ये पाई बाय 2 3 बाय 2 वो हो सकता है, क्योंकि वो 0 0 आता है। 90 और 270 हो सकता है, 0 और 180 हो सकता है, बट 90 और 0 सेम टाइम पे कैसे हो सकता है? देयरफॉर ए मैग्नीट्यूड या तो 0 है और बी मैग्नीट्यूड 0 है, थीटा का तो काम निपट गया, यही आपका आंसर है। वो कह रहा है दो वेक्टर से क्या कह सकते हो कि हम दोनों में से एक वेक्टर 0 है, बस काम खत्म। दो वेक्टर नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड, ये आपको सिखा रहे हैं कि वेक्टर से आपको फ्रेंडली बना रहे हैं। इसके बाद और कौन सा अभी हमने नहीं किया क्वेश्चन, लाइन वाइज बताइए। सर पहले तो थर्ड नहीं किया, थर्ड नहीं, हाँ थर्ड नहीं, फोर्थ फिफ्थ भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं किया लाइन वाइज। अच्छा, एग्जांपल कौन सा नहीं किया? एग्जांपल 23rd नहीं किया। 22 24 23rd रहेगा, ठीक है 25 भी रहेगा। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। 25 तो मैंने होमवर्क दिया था, वो तो पैरेललोग्राम का एरिया है। ट्रायंगल का निकाल के मल्टीप्लाई में, अच्छा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला डायरेक्टली a क्रॉस b, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ a क्रॉस b, पैरेललोग्राम का क्या था? a क्रॉस b, a क्रॉस b, तो डायरेक्टली करने वाला क्वेश्चन है, किया क्यों नहीं? तो होमवर्क में था। इफ अ यूनिट वेक्टर a, एक यूनिट वेक्टर कितना है? a वेक्टर, तो a वेक्टर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं इसको? a कैप, यूनिट है ना, मेक्स एंगल्स, a वेक्टर लिख दो और a कैप लिख दो, एक ही बात है। मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद i, ओहो, पाई बाय 4 विद j, एंड एक्यूट एंगल थीटा विद k, then find the theta and hence components of a vector, थीटा भी निकालो और components of a vector निकालो। अब पहले इस a वेक्टर के बारे में बात करते हैं। a वेक्टर होता क्या है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब इस वेक्टर के अंदर a1 होता क्या है? a1 x को a1 बोलते हैं कि नहीं बोलते? याद करो, x को i को बोलते हैं, x y z, i को नहीं बोलते। जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो क्या करते हो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर करते हो। i j k z, i इज द यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, ठीक है, ये x वाला कोऑर्डिनेट होता है। बात क्लियर हुई? अब जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का मॉड, फिर ये करते हो। अभी जो x लेते हो ये लेते हो कि ये लेते हो? क्लियर हो गया? इसको हम x भी तो बोलते हैं। अब मैंने आपको दो बातें बताई थी, इस वेक्टर को मैं a कैप लिख सकता हूं, मैं a की जगह a कैप, क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन में गिवन है यूनिट वेक्टर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आपको मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, अगर तो ये वेक्टर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। लेकिन अगर ये ए कैप होता है, ए वेक्टर की जगह पे क्या है? ए कैप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। याद करो, अपनी प्रॉपर्टीज निकालो, क्या लिखवाया था कि नहीं, चेक करो, क्योंकि हो सकता है मैंने प्रॉपर्टी उल्टी बता दी हो, गलत बता दी हो। आप एक बार करेक्ट करो मेरे को। 10.2 से पहले होगी प्रॉपर्टी। एलएमएन तो बोलते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो को, हाँ सॉरी, एलएमएन को साइंस को बोलते हैं, लेकिन वो कैप में आता है कि हर जगह आता है? कैप में आता है। एग्जाम्पल नंबर 8 था, एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 निकालो बुक में। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको सी कैप निकाला हुआ है ऊपर, 437 पेज नंबर निकालो या कॉपी में देख लो, सी कैप निकाला लास्ट में, सबसे लास्ट में सी कैप जब निकाला है तो जो 4/√29 3/√29, इसको मैंने क्या बोला था? ये क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन कोसाइंस। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? वेक्टर के एक्स वाई जेड। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये डायरेक्शन रेशियो थे,
लेकिन अगर वो कैप में आ गया तो कैप एक ए वेक्टर का ए कैप कैसे निकालते हो, ए वेक्टर अपॉन ए मॉड, ये फॉर्मूला है। तो जो मॉड से डिवाइड करने के बाद निकालते हो आप, वो कोसाइन होती है। यहाँ पे कोसाइन निकालने की जरूरत है क्योंकि ए मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पिछले चीजों को याद रखना ही पड़ेगा वरना गड़बड़ होती रहेगी। कहाँ गया पेज नंबर, कौन सा यार, 4, ज्यादा आगे चला गया, 3D निकल गया था। हाँ, अब A1 अगर ये A कैप ये है बिकॉज A वेक्टर इज अ, तो ये लिख के भी प्रूव कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली ये क्या बन गया, A1, A2, A3 आर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब जो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं, हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता था याद करो। देयरफॉर A1 क्या हो गया, कॉस अल्फा, A2 क्या हो गया, कॉस बीटा, और A3 क्या हो गया, कॉस गामा। और अल्फा क्या था, एंगल लेन अल्फा एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद आई कैप। बीटा क्या था, एंगल मेड बाय ए वेक्टर। मैंने एक पोजीशन वेक्टर बना के दिखाया था आपको, ये 3 वो थी, ये आपकी सॉरी ऐसे थी, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस। मैंने एक पोजीशन वेक्टर बनाया था ओपी, r वेक्टर कहा गया था इसको। ये जितना x से बनाता है वो मैंने अल्फा लिया था याद करो, ये बीटा था और ये गामा था। तो जो x एक्सिस से एंगल बनाया अगर वो अल्फा है, तो आई कैप से एंगल बनाया वो भी तो अल्फा ही होगा। आई कैप भी तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। बात पकड़ में आई? तो आगे से याद रखना, अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस से एंगल बना रहा है वो कोसाइन होता है, याद रहेगा। और वो आई कैप से बना रहा है या एक्सिस से, बात तो एक ही है। व्हाट इज आई कैप या व्हाट इज जे कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ इसी का इतना पोर्शन है ना, खाली इतना पोर्शन, एंगल तो सेम रहेगा ना उसके अंदर। क्लियर हो गया? अब कॉस अल्फा हमें ये है, कॉस बीटा कॉस ये है। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, जी मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 3 विद आई। तो A1 कितना हो गया, कॉस पाई बाय 3, ये लिखा है ना। जे से कितना है, पाई बाय 4। A3 कितना हो गया, A2 कितना हो गया, कॉस पाई बाय 4। A3 कितना है, कॉस थीटा, क्योंकि हमें गामा नहीं दिया हुआ, एक्यूट एंगल है थीटा। एक्यूट का क्या यूज करना है वो बताऊंगा मैं अभी, वो 11th क्लास का कंसेप्ट लगता है। फाइंड थीटा और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। बताओ जी A1 कितना आ गया, व्हाट इज कॉस 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, 1/√2, cos पाई बाय 4 45 डिग्री। और ये अभी हमको नहीं पता, इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। हमें पता है एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि cos दो जगह पॉजिटिव होता है ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्यूट नहीं होता, इसलिए जान के एक्यूट बोला गया कि 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है अपने। अब हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया। अगर मेरे को ये मिल जाए A3, तो यहाँ पुट करके थीटा निकलेगा, निकलेगा कॉस इनवर्स आ जाएगा। कैसे निकलेगा A3 कौन बताएगा? बिल्कुल, हमको ये पता है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो इसको 1 में पुट कर दे, इसको 2 को पुट 2 इन 1। A1 जो A1 है वही तो x है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन एक ही बात है, क्योंकि कैप दे रखा है ना, यही डायरेक्शन कोसाइन है, यही वेक्टर कर दो तो डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि 1 इसका है। एक ही बात है, यहाँ पे x और l एक ही बात है। वैसे इसको l कैप में l बोलते हैं। l क्या होता है, ये पूरा l है। इस क्वेश्चन में x और l एक ही तो बात है, क्योंकि कैप दे रखी है हमको। अगर ये क्वेश्चन 1 यूनिट का ना होता फिर हम इस तरीके से ना करते, फिर हम A1 A2 निकालते, ये तो निकलता L को x में कन्वर्ट करने के लिए अलग होता है काम। ठीक है, अब पुट 2 इन 1 इसके अंदर, तो A मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है कितना है, x स्क्वायर हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यही होगा जी। और ये 1 दिया हुआ है, रूट हट जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस A3 का स्क्वायर, स्क्वायर साथ में रहेगा वो जो भी नंबर होगा।
ये कितना आ रहा है 1 minus 3/4 2 प्लस सॉरी 2 प्लस 1 3/4 आ रहा है ना 3/4 1 माइनस 3/4 इक्वल टू a3 का स्क्वायर 4 में 3 गया 1/4 1/4 का आंसर आएगा 1/2 आ गया a3 स्क्वायर रूट करने के बाद। अब यहाँ पे दो बातें आती है प्लस माइनस, हम कौन सा लेंगे प्लस, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है, ये इसलिए काम आया हमारे पॉजिटिव थीटा। तो देयरफॉर अगर a3 ये है तो यहाँ लिख देंगे a3 इज इक्वल टू 1/2 आया, a3 की वैल्यू क्या थी cos थीटा, एक्यूट एंगल नहीं है, दो एंगल्स लिखते हैं हम, प्लस माइनस दोनों लेते, प्लस भी लेते माइनस भी लेते, फिर हमारा प्लस में तो आता 1 इसके देखना, अगर मान लें ये हुआ ना, अभी ध्यान से देखियो cos थीटा आ गया a3, ये कितना होता है cos π/3 कॉमा, अब cos पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो हमको ये चाहिए ही नहीं ना, अगर ऑब्ट्यूज दिया होता भाई या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा, दोनों तो नहीं सकते, ऑब्ट्यूज हो तो फिर सही रहता, ऑब्ट्यूज बोल दिया तो पाई माइनस π/3 कर देना। ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से 180, तो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो पाई माइनस π/3 करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इसका रूट कहाँ गया? इसका रूट बेटा ये 1/4 1 अब रूट कहाँ चला गया? सॉरी ये हो गया रूट, ये रहा बेटा, स्क्वायर होता है स्क्वायर लगता है ना, नहीं पता? ओके, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर, तो रूट हटके तो स्क्वायर बनता है ना, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, स्क्वायर हट आएगी तो स्क्वायर रूट बनेगा ना, ऐसे ऐसे बातें भूल जाती कई बार। तो आप लोग इसको नोट करो, मैं आंसर चेक करता हूँ, थीटा π/3 आ रहा है, अगर आंसर तो पूरा किया ही नहीं हमने। तो a3 ये है, तो a3 कितना था cos थीटा इक्वल टू cos π/3, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू π/3। थोड़ा सही से लिखना, नंबर्स वगैरह डाल देना तरीके से, मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटाऊंगा सब्जेक्टिव के तरीके से, इसलिए मैंने क्लियर नहीं कराया था, ये फोर्थ भी नहीं कराया ना मैंने। ठीक है, अब ये करो, मैं फोर्थ देखता हूँ उसके बाद। क्रॉस, ये आपकी LHS है, ठीक है जी, विल स्टार्ट विद LHS, क्योंकि राइट साइड तो कुछ काम दिख नहीं रहा हो पाएगा कि नहीं, राइट साइड एक ही काम हो सकता है 2a क्रॉस 2b, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब जब वेक्टर को अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यही करते हैं ना डायरेक्टली, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लिखते हैं। क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज के अंदर भी आया था, लेकिन वो डॉट था, सेम था उसमें, अगर वहां डॉट है तो डॉट करेंगे, अगर मान लो क्रॉस की जगह डॉट है तो क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता था, ए मॉड स्क्वायर, याद आया? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता था, ए मॉड स्क्वायर, तो ये cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 होता, सॉरी cos 0 1 होता है, लेकिन ये तो डॉट है, क्या ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी ये होता है, ये कितना होता है देख के बताओ प्रॉपर्टी, उसमें आई होता है 1, इसमें आई होता है 0, याद करो, आया कि नहीं? अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद करोगे गड़बड़ करते रहोगे। आई क्रॉस आई कितना होता है, वो आई डॉट आई 1 होता है, चेक करो प्रॉपर्टीज, क्रॉस की वेक्टर क्रॉस सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड या थर्ड, आई क्रॉस आई कितना लिखा देखो, आई क्रॉस बी लिखा हुआ है, है आई क्रॉस बी इज इक्वल टू, आई के सब बी कहां से आ गया, ए क्रॉस बी, सॉरी तो ए लिखना होगा, है करेक्ट लिखा होगा, आई वो देखो नीचे देखो, ये क्या है 0, क्यों? अगर इसका फॉर्मूला खोलूंगा क्या आएगा, a mod into sin थीटा, और a और a के थीटा कितना होगा 0, sin 0 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे cos 0 होता था, cos 0 1 होता था, तो इसलिए a स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? चीजों को याद भी कर सकते हो, तो निकाल सकते हो। अब ये कितना हो गया 0, अब ये कितना होगा a क्रॉस b,
ये तो कट गया। अरे हाय 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 हाय। अब यहाँ पे गलती बता दो। नहीं कटेगा। अब छोटी सी बात, ये ए क्रॉस ए हुआ था, फिर ए क्रॉस बी हुआ था। अब ध्यान से देखेंगे, ये ए क्रॉस बी नहीं हुआ था, ये बी क्रॉस ए हुआ था। चेक करो, बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 into 2 2 into 1। वो वेक्टर नहीं होते। प्रॉपर्टीज निकालो फिर से। क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखवाया मैंने? चेक करो चेक करो चेक करो। 0 लिखवाया है। ए क्रॉस बी है, पागल है तू तो। मुझे लगता है ये आप कौन सी वाली बोल रहे हो? यही वाली जो आपने बता रहा हूँ हाँ, उसी में देखो जरा। ठीक है। हाँ माइनस बी क्रॉस ए फिर होता है। तो फिर ये कट नहीं सकते ना? नहीं, फिर इसका फॉर्मूला होता है। फिर ये तो जीरो हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। माइनस ए मैग्नीट्यूड। अरे ये तो वैसे ही रहेगा अभी। वो माइनस अब ये माइनस है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ऐसे आएगा आंसर। ये देखो, ये होती है प्रॉपर्टी। अब मिल गई प्रॉपर्टी। अगर बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाना है तो माइनस साइन बाहर आएगा। इस बी क्रॉस ए को क्या बनाया मैंने? ए क्रॉस बी बनाया है। लास्ट में प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने कि आई कैप इंटू जे कैप तो कितना होता है? 1। याद करो। लेकिन इसको उल्टा नहीं कर सकते। अगर आपको जे कैप इंटू आई कैप करना तो -1 कहा था। राइट जाओगे तो प्लस जाएगा, लेफ्ट जाओगे तो माइनस। कहा था कि नहीं कहा था? तो फिर बेटा सेम चीज नहीं होती। डॉट में सेम चीज हो जाती है, इसमें नहीं होती। ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया आपको सिखाने के लिए कि जो इसने बोला था ना इसको काट दो, वो कटा नहीं है। और 1 into 2 is equal to 2 into 1 होता है, वो स्केलर नंबर है, तो डॉट में होता है। डॉट में होता है, स्केलर है ना। ये वेक्टर है, यहाँ पे नहीं होता। वेक्टर के ऐसे जाने और ऐसे जाने में डायरेक्शन बदल जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो अभी उधर जा रहा है बी क्रॉस ए, इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी, उसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये 0 हो गया। ऐसे ही लिखना है। अब ये देखो कितना हो गया? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, यही होगा जी। टू भी। अब तो मेरे को लगा, मैं बोल रही थी फिर आप, मुझे लगा आप तो ये भी लिख सकते। नहीं ये तो होगा, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस हो रहा है ना। ये एक वेक्टर है ना पूरा, ये सेम वेक्टर है। डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, 2D वेक्टर। ठीक है। इसके बाद कौन सा नहीं कराया? 5 कराया था। ये प्रूफ सर, ये प्रूफ कैसे हो गया अभी? अच्छा ये प्रूफ करना। इसके ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा आपको कि ए क्रॉस ए 0 होता है, प्रॉपर्टी है। 5 तो नहीं कराया ना मैंने? फाइंड लैम्डा एंड म्यू। अच्छा एक डाउट है। पूछो अब पूछो वहाँ पे डाउट। क्रॉस की जगह डॉट दे रखा है उन्होंने। किसमें? किधर? ये 4 में ही इज इक्वल टू में देखो मेरे यहाँ डॉट है। कहाँ है फोर्थ क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ठीक कर, क्वेश्चन ठीक कर। क्रॉस ही लगा रही हूँ। हाँ तेरी बुक में स्टार्टिंग से दिक्कत आ रही है। तू कहाँ से लाई है बुक? स्कूल से सबने ली होती है यार, ये क्या चक्कर है? तेरी एनसीईआरटी स्टार्टिंग से आंसर गड़बड़ दी। ये क्या एक एनसीईआरटी अलग, एक पूरा सेट अलग छपा होगा या तो, है ना? जैसे वो डुप्लीकेट करेंसी आती है ना बीच में पाकिस्तान से। डुप्लीकेट नहीं है, मैंने असली पैसे दिए। तूने असली पैसे दिए हैं, वो डुप्लीकेट तेरे को मिल गई बुक। आजकल लगा 3D लोगो नहीं लगा होता, सही बुक लो। ये डुप्लीकेट बुक दी स्कूल वालों ने तुम्हारे को, क्योंकि जैसे जगह भी ठीक होती है ना आई थिंक। हाँ डुप्लीकेट, उन्होंने तुमसे पैसे पूरे लिए हैं और सस्ता माल बेचा है। सारे क्वेश्चन गलती रखे बीच बीच में। फाइंड लैम्डा और म्यू इफ ये 0 है तो आपने पहले क्या बोला? म्यू 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 क्या होता है? जो फिगर जो बना हुआ है। ये तो यू होता है सर। है यू बोलते हैं। यू तो ये होता है, कौन सा यू है ये? ये होता है म्यू। ठीक है ना, उल्टा बनाया बल्कि मैंने तो। ये होता है, मेरे को बनाना भी नहीं आता, ज्यादा यूज नहीं होता। 11th का होगा ये। क्या 11th का? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। अभी बहुत बार सुनेगी। म्यू है कहाँ पे? कुछ लास्ट में 0 वेक्टर है, वो 0 नहीं है, ध्यान रखना। इक्वल टू 0 वेक्टर दिया तेरी बुक में, 0 तो नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, क्रॉस लगा दिया, प्लस लगा दिया, क्रॉस है। कह रहे ये क्रॉस ये इक्वल टू 0 वेक्टर आंसर आ रहा है।
मतलब वेक्टर बनेगा वो 0 होगा। अब 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 एक्स स्क्वायर, मतलब आई ए कैप भी 0 है, बी कैप भी 0 है, जेड कैप भी 0 है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है? ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऐसे सिद्धांत में बहुत मिलेंगे आपको। के निकाल दो, लैम्डा निकाल दो, बीटा निकाल दो, कुछ नहीं, जो रेगुलर काम करते हो इसको मल्टीप्लाई, थीटा तो है नहीं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए आई कैप, जे कैप, के कैप, 2 इंटू करेंगे ना, 2 6 27 1 लैम्डा और म्यू ठीक है जी, म्यू हो जाएगा। क्या आपने कहा? अरे यार ये लो, बस ऐसे ही बनेगा ना। हम लैम्डा भी गलत बनाते, लैम्डा ऐसा नहीं बनता, बल्कि बुक में देखो लैम्डा कितना सुंदर बना रखा है, टेल से उसकी पोनी ऊपर की हुई है आराम से ऐसे करके, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे नीचे से भी की हुई बढ़िया से टेल से निकाली हुई है। तो हम ऐसे बनाते हैं जितना हमसे बन सकता है। वी आर नॉट ग्रीक्स और लैटिन्स, तो व्हाई वी यूज लैटिन्स एंड ग्रीक्स। ओके, ये जान के दिया होता है कि एबीसी से डिफरेंशिएट करने को मिल जाए आप लोग को। अब इसको इक्वल टू क्या है आपका, 0 वेक्टर। चलो जी, करें मल्टीप्लाई, आई कैप के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, कितना आएगा? 6 म्यू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप माइनस ए, ये था ना प्लस माइनस प्लस, 2 म्यू माइनस सेंटर 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप, ठीक है, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 0 वेक्टर। अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी, 0 आई कैप प्लस 0 के कैप प्लस 0 जे कैप, ये हो गया ना। ऐसे क्यों लिखा? ताकि कंपेयर हो जाए। अब आई कैप से आई कैप की टर्म को इक्वल डालो, जे कैप से जे कैप की टर्म को इक्वल डालो। कभी दो वेक्टर इक्वल होते हैं वो तभी हो पाएंगे उसका आई कैप सेम हो, उसका एल सेम हो, डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो देयरफॉर 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा कितना हो गया, 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, 2 म्यू माइनस 27 0, यहाँ से म्यू निकल जाएगा भैया, म्यू जी कितने आ गए, 27/2, ठीक है। और म्यू अंकल को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ गया, लैम्डा। ना ही पुट करो, छोड़ो इसको, यहीं से निकल जाएगा। 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा आ जाएगा 3। आंसर है करेक्ट, तो इसके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्रॉस चेक करने के लिए अच्छा है कि क्या यहाँ पे म्यू पुट करो 27/2 और 27/3 हो जाएगा, और 27/3 कट गया। टाइम वेस्ट क्या, करेक्ट आंसर है कि एक से कितनी लगी, 2 सेकंड भी नहीं लगे। ये 27/3 होगा, 2 से 3 कटेगा, इधर देखना है, और 27/3 टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब पक्का कि ये आंसर मेरा गलत नहीं, बाकी से गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन। 0 दे रखा है ना, इसलिए हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो 113। अब तो आंसर इसको, तो यार कितनी देर लगती तेरे को, तू तो मेरे से भी फास्ट करती है, माइनस प्लस करते रहेंगे, कंफर्म तो हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। और एक अपने आप ही एग्जाम में क्यूरियोसिटी आया थी, 2 मिनट लगने, चेक तो कर ले यार। एग्जाम में ज्यादातर उल्टे सीधे काम करने का बड़ा मन करता है, जिसमें टाइम नहीं होता हमारे पास। पता नहीं क्या ही कीड़ा वहां पे, अजीब सी क्यूरियोसिटी जैसी चुल होती है वहां पे, ये करके देते हैं, देखी जाएगी जो होएगा, फिर बाद में रोते हैं क्यों कर लिया हमने, पर छूट गया मेरा। क्या रिजल्ट आएगा मई में, नहीं जून में, सॉरी, फाइनल एक ही बार। बोर्ड वाले सुस्त तो रखे, मैं क्या करूं, तो इन 26 अप्रैल के पेपर दिए सुस्ती मार के, पता नहीं क्या ही कर दिया है। उनको ऐसा पेपर बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, या लोग नहीं उनके पास, पता नहीं कितना सुस्ती मार दी इतनी ज्यादा। चल ठीक है, 15 वो कर देते, 15 अप्रैल, सॉरी पहले 1 अप्रैल थी ना हमारी, 26 अप्रैल सीधा मार दी, 10 अप्रैल कर देते, 2 अप्रैल 4 अप्रैल कर देते, कितना फर्क पड़ जाता है। यूट्यूब वाला कंटेंट ये ऐसे वो ऐसे ना 3 बंदे बनाते हैं, पिंटू चिंटू पिंटू करके। ये पिंटू ने 80% सिलेबस करा हुआ है, इसने 40%, इसने 0। अच्छा, प्रोडक्ट 0 है तो क्या ए वेक्टर बी वेक्टर भी 0 होंगे, ये कन्वर्स है इसका। नहीं नहीं, बी ए नहीं पूछ रहा, यही तो मेरे को बताना था आपको। क्वेश्चन कन्वर्स का मतलब बी ए नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए वेक्टर 0 है, 0 वेक्टर है सॉरी, और बी वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर, ये गिवन है। तो उसका रिजल्ट क्या दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 है।
कन्वर्स ये कहता है अगर ये गिवन कर दूं तो क्या ये भी करेक्ट होगा? नहीं। इसका आंसर ये है। अगर अगर इसका आंसर ये है तो क्या अगर ये आपको गिवन हो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जीरो हैं? हो सकता है ऐसा बिल्कुल यही आंसर है। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ए वेक्टर कोई नंबर हो, बी वेक्टर कोई प्रॉपर नंबर हो, बट उनके बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री। अब देखो मैं फिगर से समझाता हूं। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। दो अलग अलग वेक्टर ले लिए, अलग डायरेक्शन भी अलग अलग कर दी मैंने तो जान के। इनके बीच का एंगल क्या है? ये कोलिनियर है कि नहीं है? ये वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है? तो पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है ना। या चलो और अच्छा कर देता हूँ, ये लो। अब ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है? कुछ नहीं है। 0। पैरेलल को बोलते हैं, तू तो मीट के चक्कर में रहा, ये ले मीट करा दिया मैंने। अब बोल, अब तो 0 ही है। मीट करे चाहे ना करे, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? 0। उसमें हमने पैरेलल नहीं बनाए थे, परपेंडिकुलर बनाए थे। परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है, cos 90 0 होता है ना। उसमें हमने ए वेक्टर ऐसा लिया था और बी वेक्टर ऐसा लिया था डॉट में, कि अगर ए वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर ऐसा, तो ए कुछ वेक्टर है, बिकॉज ए इज नॉट अ जीरो वेक्टर, बी इज नॉट अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ये खत्म। तो ए वेक्टर बी वेक्टर कोई वेक्टर है, बट उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। दिस इंप्लाइज कि ए वेक्टर को बी वेक्टर कुछ हो सकते हैं पर उनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। यहाँ पे अगर ए और बी वेक्टर कोलिनियर है, वहां पे परपेंडिकुलर लिए थे, इसमें क्या लेने पड़ेंगे? कोलिनियर लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा? वेक्टर्स तो होंगे बट उनके बीच का साइन क्या होगा? 0। तो इसलिए उसका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें प्रूफ करना मुश्किल क्या है? सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आता है। हाँ ऐसे तो आते हैं। तो ट्रू नहीं है ना, गलत है ना आंसर, नो है। हाँ तो कैसे, क्यों, आगे क्या क्वेश्चन कंप्लीट लिखो ना। क्या है क्वेश्चन? जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफिकेशन मार्क्स है विद एन एग्जांपल। ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब छोटी सी बात है, यस इट इज ट्रू इफ, लिखो यस, सॉरी नो इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, नो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू इफ, पहले तो नो का लिख दो, नो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नो कन्वर्स लिख दो, कन्वर्स, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू एज इफ A vector and B vector are collinear, collinear भी लिख सकते हो, स्लैश डाल के लिख दो पैरेलल। अगर पैरेलल लिखा या collinear एक ही बात होती है इस पूरे चैप्टर में। पैरेलल then sin theta is equal to 0 degree, sorry 0, sin theta is equal to 0. This implies A cross B is equal to 0 due to theta equal to 0 degree. सही अप्लाई हो ना। एक तो मैंने ये कराया, एक और भी करके एक, अब एग्जांपल देना है इसका। अब एग्जांपल लेट ए वेक्टर आप लेते हैं, हमको कोलिनियर, कोलिनियर लेने आते हैं आपको? कोलिनियर कैसे प्रूव करते थे? इसका रेशियो क्या होता है? सेम 1/2 या उसका कॉमन सेम होता है। अगर कोलिनियर कभी भी बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b वेक्टर ले लो, इसमें से 2 कॉमन लेके, सॉरी इसमें से 2 कॉमन लेके क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? ये कोई 0 वेक्टर है, यहाँ पे लिख दिया r नॉट 0 वेक्टर। अब निकालो जी a क्रॉस b, i j k 2 3 4 4 6 8 ऐसे ही होगा। अब इसको कौन बच्चा सॉल्व करेगा? मैं तो नहीं करूंगा। डिटर्मिनेंट में क्या कहता है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आ जाएगा 2 i j k 2 3 4 2 3 4। अगर डिटर्मिनेंट कोई 2 रोज या 2 कॉलम सेम है तो उसका आंसर क्या होता है? 0, देयरफॉर 0।
तो this implies a vector are not zero vector but the product is 0. Yes madam, हुकम. You can solve it also अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आती तो. इसमें साइन का क्या काम आया? अरे हमने ऊपर से भी प्रूफ किया थ्योरम से और ये एग्जांपल भी देके प्रूफ करा. दोनों तरीके से प्रोडक्ट कैसे ले सकते हो? दो तरीके से ले सकते हो. पहला फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला ये है. अच्छा, हमने वैसे भी प्रूफ कर दिया. क्वेश्चन में बोले गिवन एग्जांपल. एग्जांपल के लिए वी नीड अ वेक्टर. तो ये वेक्टर का एग्जांपल. अब एग्जाम में एग्जांपल लर्न हो जाओगे. आपको क्या पता कि कोलिनियर वेक्टर कैसे होने चाहिए? इसके इसमें कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लिया मैंने. उसको अगर जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं याद वो सॉल्व भी करके देखना तभी जीरो ही आएगा. ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रखी है. ठीक है जी. योर कन्वर्स इज नॉट ट्रू. दिस इंप्लाइज कन्वर्स इज नॉट ट्रू. जितना अच्छा लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा. मैं तो अच्छा ही लिखती हूँ, आपको पता ही है. वो धमाका करती है, बम फाड़ती है पेपर के अंदर. वाहिगुरु. 9th मैंने होमवर्क दिया था. बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बचा. 10th होमवर्क में दिया था, करे भी हैं. नहीं, मैंने नहीं किया. सर इतनी तू तो हाँ, तू तो पिंटू शिंटू देख रही थी ना. आपको भी वो टाइम है तेरे पास. आपको पिंपड़ी भेज दी ना सर.